एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निधि और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हाउ आई एम एबल टू मेंटेन माय एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे। सो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मेरे टॉप 10 tips which I have been following lately and have been very helpful to me and I thought क्योंकि काफ़ी सारे women's जो है इस पैंडेमिक में सिर्फ हाउसवाइफ्स नहीं रही है, अब काफ़ी सारे लोग 2-3 चीज़ें कर रहे हैं, people are hustling, so in that case एनर्जी लेवल को मेंटेन करना is the biggest task. सो आई थिंक आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को हेल्प करेगा। मेरी कुछ आदतें ऐसी है जिससे नेचुरली मेरा जो एनर्जी लेवल है वो रात तक बना रहता है। सो देयर इज नो सेलिंग, नथिंग इन दिस वीडियो, जस्ट नेचुरल वेज जिससे सुबह से लेकर रात तक आप काफी एनर्जेटिक फील करोगे और आपकी टू डू लिस्ट में सिर्फ 1-2 चीजें नहीं लेकिन 10-15 चीजें एटलीस्ट हो जाएगी। So now I will not waste your further time and I'll get started. ऑब्वियसली जो फर्स्ट टिप बनती है वो है स्ट्रेस के ऊपर। एज मॉम्स एवरीवन वुड अग्री कि हमें काफ़ी स्ट्रेस होता है। इवन यू नो अगर हमारे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता है, हमारे काम पे बहुत स्ट्रेस होता है, बट दे डोंट नो द रियलिटी, वी गाइज नो इट, कि दिन भर 2 बच्चों को संभालना, घर का काम करना एंड यू नो हैविंग सैनिटी इज अ बिग डील। सो वी आर ऑन स्ट्रेस मोस्ट ऑफ द टाइम एंड इन दैट केस हाउ एम आई टैकलिंग इट? तो फिलहाल मैंने रिसेंट में शुरू किया है कपालभाति, ब्राह्मणी, अनुलोम विलोम और आई मीन टू से कि मैंने सारे प्राणायाम शुरू किए हैं। सो नॉट एवरी डे बट एटलीस्ट ट्राइस अ वीक मैं पर्पसली टाइम निकालती हूँ एंड आई डू इट। आई कैन नॉट डू इट अर्ली इन द मॉर्निंग और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तो खाना ब्रेकफास्ट खाने के 2.5 घंटे के बाद मैं प्राणायाम करती हूँ, इवन इफ इट इज़ फॉर 15 मिनट्स। आई नो दैट इट गिव्स मी लॉट ऑफ पीस और ये मेरा स्ट्रेस जो है काफ़ी कम कर देता है। नॉट जस्ट दैट बट काफ़ी सारी चीज़ों पे मैं लेट गो भी कर देती हूँ। आई यू नो डू नॉट ट्राई टू गेट फ्रस्ट्रेटेड फॉर ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि अगर बच्चों ने कुछ गंदा किया है या उन्होंने कोई मिस्टेक की है, आई जस्ट ओवरलुक इट, या तो फिर आई जस्ट ट्राई नॉट टू गेट स्ट्रेसफुल फॉर दैट सिचुएशन। सो आई हैव बीन वेरी माइंडफुल these days and it has really helped me to maintain my stress level and if you are not so stressful, अगर आप अपने stress को check में रखते हो, you will definitely feel more energetic क्योंकि stress जो है वो आपकी energy खींच लेता है and you feel very fatigued throughout the day. My tip number 2 is move more. हमारी जो लाइफस्टाइल है, क्योंकि हम पूरा दिन घर पे रहते हैं, सो इट हैपन्स दैट वी काइंड ऑफ सिट अ लॉट. सो दीज डेज आई हैव मेड अ हैबिट ऑफ नॉट सिटिंग और जितना हो सके उतना मैं खड़े रहना पसंद करती हूँ बिकॉज इट्स बेटर टू स्टैंड मोर देन टू सिट. एंड इवन इफ आई एम सिटिंग एंड वॉचिंग टीवी, तो ये मैंने अपने ब्लॉग्स में पहले भी बताया है कि अगर मैं 30 मिनट से ज़्यादा बैठती हूँ तो 30 मिनट में मैं ज़रूर एक ब्रेक लेती हूँ, फिर वो चाहे पानी पीने का ब्रेक हो या कोई भी हो, बट आई एम ऑलवेज अवेयर दैट इफ आई एम सिटिंग फॉर 30 मिनट्स आई विल गो स्टैंड अप, टेक अ वॉक अराउंड द हाउस एंड कम एंड सिट बैक. सो छोटी छोटी चीज़ें जो है इट ऑब्वियसली मेक्स अ बिग डिफरेंस. ये तो हो गई छोटी बात. अब दूसरी बात ये है कि आई हैव स्टार्टेड वॉकिंग. सो व्हेन आई एम वॉकिंग, फर्स्ट थिंग इज कि जब आप चलते हो तो एक्सरसाइज हो जाती है और आपके बॉडी और माइंड दोनों ही अच्छे हो जाते हैं. इनफैक्ट आपका स्ट्रेस भी काफ़ी कम हो जाता है. एंड द सेकेंड थिंग इज नंबर ऑफ स्टेप्स आर इंक्रीजिंग, सो ऑब्वियसली योर बॉडी इज बेनिफिटेड बाय दिस थिंग. आप ओबीस कम होगे और आपका जो एनर्जी लेवल है उससे कम नहीं होगा, इनफैक्ट एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा. My tip number 3 is to eat nutritious food.
काफी बार हम एनर्जी लो इसलिए फील करते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की जरूरत होती है वो शायद पूरी नहीं हो रही है। सो इसीलिए न्यूट्रिशियस फूड खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बैलेंस डाइट लेना। सो अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि यू आर ऑलवेज लो ऑन एनर्जी और यू ऑलवेज फील टायर्ड, जस्ट चेक ऑन योर ईटिंग हैबिट्स। अगर आप जंक फूड ज्यादा खा रहे हो और या तो फिर आप एडेड शुगर ज्यादा खा रहे हो, यानी कि शुगरी ब्रेकफास्ट आपने लिया है, सो व्हाट हैपेंस कि ब्रेकफास्ट शुगरी खाने की वजह से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, लेकिन इमीडिएट ऑन द नेक्स्ट मोमेंट आप वापस बहुत टायर्ड फील करोगे, सोने का मन करेगा एंड ऑल। सो आई पर्सनली ईट जवार बाजरी, मतलब मैं होल ग्रेन्स खाना पसंद करती हूँ। तो मेरी रोटी भी सुबह जो होती है वो गेहूं और रागी मिक्स रोटी होती है। सो समटाइम्स आई मिक्स रागी, समटाइम्स आई मिक्स कुट्टू आटा या तो फिर जवार। तो जो मेरा आटा होता है उसमें 2 बड़ी चम्मच मैं कोई भी दूसरा होल ग्रेन आटा मिक्स कर ही देती हूँ। एंड इवन द आटा विच आई एम यूजिंग इज नॉट मैदा, वो व्हीट का ही है, बट स्टिल आई एम नॉट सो सैटिस्फाइड विद द व्हीट आटा, सो आई मिक्स अदर आटाज एज वेल। सो ये एक वे है। द सेकेंड थिंग विच आई मेक श्योर इज आई एम ईटिंग दाल एंड आई एम ईटिंग वेजिटेबल्स डेली। तो सुबह का जो लंच होता है, दो आई हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम, बट आई मेक श्योर कि मैं रोज दाल बनाती हूँ और एक सब्जी बनाती हूँ। आई हैव बीन वर्किंग ऑन सैलड ऑल्सो दीज डेज, बट क्योंकि मेरी आदत नहीं थी, अब तक मैं नहीं खाती थी, तो सम डेज आई रिमेंबर, सम डेज आई फॉरगेट, बट दिस इज माई वे ऑफ ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड। अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी न्यूट्रिशियस फूड खा पाते हो, आपके एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। सो गिव इट अ ट्राई एंड ट्राई ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके खाने में हर तरह के न्यूट्रिशंस नहीं आ रहे हैं, आई वुड से विजिट अ जनरल डॉक्टर एंड गेट द मल्टीविटामिन्स। माय टिप नंबर 4 इज गेट मोर स्लीप। अब ये एक ऐसी चीज है जो पहले मैं इससे डिप्राइव थी, मैं कह सकती हूँ, मुझे नहीं मिलती थी नींद, और इस नींद के वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी मेरे लाइफ में। आई यूज्ड टू बी वेरी क्रैंकी, आई हैड एंगर इश्यूज और काफी सारी चीजों का प्रॉब्लम था, जस्ट बिकॉज हीत रात में एक साथ नहीं सोता था। रिसेंटली मतलब 3 साल तक उसका ये इशू था, बट 3 साल का होते ही देन ही स्टार्टेड स्लीपिंग ऑल थ्रू आउट द नाइट। दिया जब तक बेबी थी तब तक उसका इशू था, बट उसको मैंने स्लीप ट्रेनिंग दी, तो आफ्टर दैट शी डिडंट हैड दैट इशू। बट यू आर अ मॉम एंड यू नो दैट अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनकी रातें खराब होती है और उनके साथ अपनी रातें भी खराब होती है। सो ऑन दोज डेज व्हेन आई डू नॉट गेट अ प्रॉपर नाइट स्लीप, आई हैव नो एनर्जी एट ऑल। मैं अपने आप को सिर्फ ड्रैग करती हूँ सारा काम करने। But on those days when I am sleeping nicely for 8 hours, or even if I aim or try to sleep for 8 hours, और मैं 7 घंटे भी सोई हूँ, but still if it is a proper sleep, तो I have lot of energy in me. So what I want to say is कि 7 to 8 hours of sleep is very important. But problem ये होता है ना कि जैसे ही बच्चे सो जाते हैं हमें मोबाइल लेना होता है और मोबाइल देखते हैं हम। So recently what I have been following, which is my tip number 5, is to stay away from the screen at least night time के लिए. This is what I have been following Rujuta Divakar lately, and she said that you should keep your screen away from you at least 2 hours before sleep, and that is how we get a proper sleep. तो 2 घंटे पहले मैं 8 से 9 आजकल रात में चलने जाती हूँ, तो 8 से 9 तो वैसे ही मेरा स्क्रीन टाइम नहीं रहता है। बट क्या होता है कि जब बच्चे सो जाते हैं एंड देन यू हैव अ हैबिट कि चलो दिस इज माय मी टाइम, और हम मोबाइल पे रहते हैं एंड वी जस्ट डोंट रियलाइज कि हमने कितने घंटे निकाल दिए हैं सोने में। तो इवन इफ यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू गो टू स्लीप बाय 9, यू विल एंड अप स्लीपिंग बाय 10:30 एंड 11. आई एम सेइंग दैट बिकॉज ये मेरे साथ होता था. सो बीइंग माइंडफुल इन स्लीप ऑल्सो, आई वुड नॉट से कि मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया है. नो, दैट वुड बी रॉन्ग टू यू. टू बी ऑनेस्ट, मैं देखती हूँ मोबाइल फिर भी, बट आई लिमिट इट टू 5 to 10 minutes. बस 5 से 10 मिनट देखकर फिर सो जाती हूँ. ये तो मेरे लिए ड्रग एडिक्शन है मोबाइल, सो आई कैन नॉट कम्प्लीटली कीप इट. बट यस, इससे नींद में काफी फर्क आता है.
ऐसे कहते हैं कि जो ब्लू लाइट आती है मोबाइल से, स्पेशली जब हम रात को मोबाइल देखते हैं, तो क्या होता है कि जो बॉडी क्लॉक जो होती है हमारी, जो ब्रेन को इंट्यूशन देती है कि अब हमें सो जाना चाहिए, वो ब्लू लाइट के वजह से हमारे बॉडी क्लॉक बराबर नहीं चलती है, एंड दैट्स द रीजन दैट वी डू नॉट गेट प्रॉपर स्लीप, और समटाइम्स इवन इफ वी स्लीप फॉर 6 hours it is a disturbed sleep. So the thing is that try to be away from the cell phone, which I have followed and I have seen a great results out of it. क्योंकि मैं बॉडी क्लॉक की बात कर ही रही हूँ, सो द नेक्स्ट स्टेप गोज अलोंग विद इट, एंड दैट इज टू गेट मोर सनशाइन. मोस्ट ऑफ द टाइम इट सो हैपेंस कि हम घर पे ही रह जाते हैं पूरा दिन, और सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम पे भी हम बाहर नहीं निकलते हैं. सो आई हैव मेड अ हैबिट ऑफ बीइंग इन द बालकनी, क्योंकि आजकल बालकनी में आता है, बट इफ यू डू नॉट हैव दैट फैसिलिटी, जस्ट गो फॉर अ वॉक आउटसाइड इन द डे टाइम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप सुबह के टाइम पे बाहर जाते हो, ऑब्वियसली यू गेट विटामिन डी, बट इवन इफ यू डोंट वांट टू टेक दैट विटामिन डी, बट सुबह मतलब सनशाइन जब हो तब बाहर निकलना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी बॉडी क्लॉक को सेट करता है. और बॉडी रियलाइजेस दैट दिस इज द डे टाइम एंड दिस इज द नाइट टाइम. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट आउट इन द सनशाइन एंड सेट योर बॉडी क्लॉक. The next step is to be more social. You know, ever since I have moved to the new house, I'm so overwhelmed with this neighborhood क्योंकि यहाँ पे इतना there's a community here, and I have a community in my building itself, and I am able to make friends. Literally, I go down during evenings and I have few ladies whom I can talk to, and this is a big game changer. So if you are among those who are anti-social, let me tell you that socializing is incredible. It has an incredible effect on your energy levels. So अगर आपको कभी कभी ऐसा लगे that you are feeling tired or you are not having that energy, just go out, be social, meet people, अलग अलग लोगों की बातें सुनोगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे, आपका एनर्जी लेवल इंस्टेंटली अप हो जाएगा. My tip number 7 is to eat less sugar or to eat less added sugar. Added sugar पीने से क्या होता है कि या खाने से ये होता है कि हमारा जो ब्लड शुगर है वो इंस्टेंटली हाई होता है, एंड व्हेन द ब्लड शुगर गोज इंस्टेंटली अप तो हमें ऐसे लगता है ओह वी आर इंस्टेंटली एनर्जाइज्ड, जो चाय या कॉफी पीने से हमें लगता है, क्योंकि वो भी कैसा है कि दैट्स मिल्क विद शुगर. तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर जब साथ में मिलती है तो वी फील इंस्टेंट एनर्जी. बट ये क्या होता है कि जब आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है तो आपका बॉडी एक्स्ट्रा इंसुलिन रिलीज करता है बॉडी में, क्योंकि उसको नीचे लाना है. सो फॉर फ्यू आवर्स यू मे फील एनर्जेटिक, लेकिन उसके बाद वही लेवल पे आपको टायर्डनेस फील होगा. यू विल फील लैक ऑफ एनर्जी, या आपको सोने जैसा मन होगा. दैट्स बिकॉज कि आपके बॉडी ने जो इंस्टेंट एनर्जी रिलीज की है वो अब वापस खींच लेगा. सो इफ यू आर ईटिंग लॉट ऑफ स्वीट्स और इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग स्वीटनर्स, स्टॉप डूइंग दैट. अगर आपको एनर्जी का इश्यू है तो अगर आप एडेड शुगर लेना कम कर दोगे तो आपकी एनर्जी लेवल्स काफी स्टेडी हो जाएगी, एंड यू विल फील द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑल थ्रू आउट द डे. सो द नेक्स्ट टिप इज टू स्टे हाइड्रेटेड. So how do I maintain my energy levels? By drinking lots and lots of water. In fact, मैं अपने पानी पीने की जो जगह है वहाँ पे मैं एरोज लगाती हूँ, and I keep marking कि मैंने कितना पानी पिया है. So with that, मतलब हर एक ग्लास में मैं एक स्ट्रोक करती हूँ, and that's how I come to know that I am drinking 12 glasses of water throughout the day. So just track your amount of glasses और आपको काफी आइडिया मिल जाएगा. If you cannot track your number of glasses every single time, I would say कि आप एटलीस्ट हर 2-2 घंटे में ट्रैक कीजिए कि आपने कितना पानी पिया है. और माइंड मी, आप तभी पानी पियोगे जब आपको थर्स्टी फील होगा या आप ज्यादा स्वेट कर रहे हो, क्योंकि जब आप डिहाइड्रेट हो जाओगे मतलब आपकी बॉडी ने काफी एनर्जी यूज कर ली है एंड यू आर डाउन विद द एनर्जी. So sometimes drinking water will also give you lots and lots of energy. And my last tip of the day is to be organized. Most of the time जब हम unorganized होते हैं और हमारे आसपास थोड़ा
क्लीनलीनेस कम रहता है तो ऐसे ही ये सब देख के हमें कंटाला आता है, हम थके हुए से फील करते हैं। बट इफ यू हैव अ क्लीन एनवायरनमेंट, यू हैव अ क्लीन हाउस, यू हैव अ क्लीन किचन, आपकी एनर्जी लेवल इतनी डाउन नहीं रहेगी, यू विल फील दैट एनर्जेटिक। तो एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए भी आपको अपना घर क्लीन रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है, जिससे आप मेंटली कम ड्रेन फील करोगे एंड यू विल हैव योर एनर्जी लेवल्स अप टू द मार्क। So my tip here is that organize, जैसे ही आपको लगे कि आपका जो ड्रॉवर है या किचन ड्रॉवर या पार्ट ऑफ द रूम, if it is getting disorganized, don't wait for many number of hours to get it more cluttered. In fact, clean it immediately. अगर सब साफ ही रहेगा, if आप बार बार चीजें साफ कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो एटलीस्ट उस चीज से आपकी एनर्जी लेवल डाउन नहीं होगी and you will feel quite relaxed and you can maintain your energy levels. So anyway, this were my top 10 tips जिसको मैं follow कर रही हूँ और जिससे I can maintain my energy levels. I mean, I am able to do my household chores, I am able to film a YouTube video and then edit it and then post it, upload it, and I mean there's so much things to do, guys, you cannot imagine. So yes, I am able to do that with 2 small kids, and for that I require a lot of energy, and these things have really helped me. So if you feel this video was useful to you, please let me know in the comment section. और अब मैं आपसे मिलूंगी अगली बार, so bye, see you soon.